हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग। ये चारों आपको हम इसी वीडियो में सिखा कर छोड़ेंगे। बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम सीखेंगे भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। ठीक दोस्तों, जब भी आप भिन्न का जोड़ करें तो उसमें सबसे पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि ऊपर वाला जो होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे वाला हर, यानी जिसके बटे के नीचे रहता है वो हर रहता है और उसके ऊपर वाला अंश रहता है। अब इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि नीचे वाला जो हर है इस पर आपको ध्यान देना है। नीचे वाला अगर सेम नंबर है तो आपको एक उतार देना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ऐसे बटा बनाना है। ठीक, बटा बनाने के बाद सेम है तो एक साथ आपको ऐसे उतार देना है। ठीक, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 उतार दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, फिर 2 है फिर 2 उतार दीजिए। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, फिर ऐसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर बटा बना लेंगे। नीचे 7 था तो आप ऐसे 7 लिख देंगे। अब देखिए 2 और 2 बीच में चिन्ह प्लस का है तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4/7 आया हमारा। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जब नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। अब हम सेकंड नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। सेकंड वाला कैसे होगा, देखिए नीचे इसमें सबसे पहले आपको नीचे देखना है, यानी हर वाले में नीचे देखिए ये दोनों सेम है। जब भी सेम रहेगा हमने बताया कि एक उतर जाता है। तो सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह ऐसे बनाना है, फिर बटा एक बड़ा सा बनाना है और नीचे देखिए सेम है तो एक आपको ऐसे उतार देना है, यानी 5। उसके बाद ऊपर 3 है तो आपको 3 ऐसे लिखना है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर 6। अब देखिए आपको करना क्या है, 3 और 6 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और नीचे कितना बचा है हमारा, 5, 9/5। अब देखिए इन दोनों में कुछ कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है ना, तो नहीं कट रहा है तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर कैसे है, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। हमने बताया भिन्न का जोड़ या घटाव या गुणा जब भी आप स्टार्ट करें तो नीचे वाले नंबर्स को देखना है सबसे पहले। तो देखिए इसमें तो सेम था, इसमें सेम नहीं है। इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक आप बराबर करके बटा बड़ा से बनाएंगे। इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 3 का 5 में गुणा कर दीजिए तो 3×5 कितना हो जाएगा, 15। 3×5 15 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, तिरछा गुणा करना है। 5 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 3 का 7 में गुणा करेंगे तो 7×3 = 21 हो गया ना। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा, 51, और नीचे हमारा क्या है, 15, तो 15 को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इन दोनों में कुछ कट रहा है, जी हाँ कट रहा है, 3 के पहाड़े से कटेगा, 17×3 = 51, और नीचे कितना है, 15, तो 3×5 = 15, एक ही नंबर से कटता है तो 17 कितना आ गया, 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, जब कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। चौथे नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। देखिए हर, देखिए पहले सबसे पहले सेम है, नहीं है तो करना क्या है, हमने आपको इसमें बताया सबसे पहले आपको एक बराबर का चिन्ह बनाना है, उसके बाद बड़ा सा बटा बनाना है। इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है। 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4×3 कितना हो जाएगा, 12, 4×3 = 12। तिरछा हमने बताया आपको गुणा करना है। 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3×2 कितना हो जाएगा, 6, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस। 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा। फिर बराबर का चिन्ह, इन दोनों को आपस में जोड़ना है।
क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये जोड़ है, चिन्ह बीच में जोड़ है। 20 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। और नीचे कितना बचा है? 12, तो 12 लिख देंगे। अब देखिए इसमें कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, जी हाँ कट रहा है। 13 दूना 26 और इधर 6 दूनी 12, यानी नीचे 6 आया और इधर 13 से कटा तो कितना आया? 13/6। अब कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जब कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ये हमारा भिन्न का जोड़ था चारों। अब हम आपको बताएंगे भिन्न का घटाव। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं भिन्न के घटाव की तरफ। देखिए भिन्न का घटाव कैसे होगा? जैसे वो हुआ था भिन्न का जोड़, वैसे ही होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है? नीचे वाले नंबर्स को देखना है। 4 और 4 यानी कि दोनों बराबर है, सेम सेम है ना। तो सबसे पहले आपको बराबर ऐसे चिन्ह बनाना है, फिर बड़ा सा बटा बनाना है। मैंने बोला जब दोनों सेम सेम हो तो एक को उतार देना है, 1 4 को। अब देखिए ऊपर आप देखेंगे, ऊपर क्या है? 4 है और फिर घटाना का चिन्ह है, घटाना का चिन्ह, फिर 4 है तो 4 लिख देंगे। अब देखिए फिर बराबर का चिन्ह बनाएंगे। अब नीचे तो 4 है, बटा बनाने के बाद 4 लिख देंगे। अब देखिए 4 में से 4 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, 0 तो आ जाएगा। अब देखिए इसका इसमें भाग, यानी कि किसी भी नंबर का अगर आप 0 में भाग करें या गुणा करें तो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अब देखिए दूसरे नंबर सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल क्या है? देखिए सबसे पहले हमें हर को देखना है, नीचे वाले नंबर्स को। सेम सेम अगर है तो हमें चुपचाप से 1 उतार देना है, दोनों नंबर में से 1। अब ऊपर क्या है? 6 है तो 6 लिखेंगे, फिर बीच में घटाने का चिन्ह, फिर 3 है तो 3 लिख देंगे, फिर बराबर का चिन्ह। अब इसमें से घटाएंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 और नीचे 5। अब देखिए इनमें से कोई कट रहा है ऊपर नीचे से? नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो हमने बताया क्या? वही आंसर हो जाता है। ठीक। देखिए अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। सबसे पहले हमें हर को देखना है, नीचे वाले नंबर्स को। 2 और 5 है यानी कि सेम सेम नहीं है, इन दोनों में सेम सेम था इसलिए हम उतार देते थे। जब सेम सेम नहीं रहेगा तब आपको करना क्या है? इसे बराबर का चिन्ह, बड़ा सा बटा बनाना है और इन दोनों का आपस में गुणा कर देना है जब सेम सेम ना हो। तो 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 10 लिख देंगे। फिर आपस में तिरछे तिरछे में गुणा कर देंगे। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 तियाँ 15, फिर घटाने का चिन्ह है तो घटाना। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक। फिर आप बराबर का चिन्ह बनाकर ऐसे बटा बना देंगे। नीचे 10 था तो 10 लिख दिए। अब आपको करना क्या है? 15 में से 4 को घटाना है, तो 15 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 11। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। हम आपको एक एक सवाल इसीलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आ सके, कोई डाउट ना रहे। तो देखिए चौथे नंबर में क्या है? नीचे हम देखेंगे इन दोनों को सेम सेम नहीं है, तो सबसे पहले आपको बराबर का चिन्ह बना के और ऐसे बड़ा सा बटा बना के, जब सेम सेम नहीं हो तो आपस में क्या करना है? गुणा। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इन दोनों का तिरछे तिरछे में गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर घटाने का चिन्ह है, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब देखिए नीचे 8 है तो हम पहले 8 लिख देंगे। ठीक, देखिए 4 में से 12 घटेगा, यही ये आपको समझना ज़रूरी है। 4 में से 8 घटेगा? नहीं घटेगा। तो जब 4 में से 8 नहीं घटे तो हम उल्टा घटाएंगे। 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 12 में से 4 को घटाएंगे तो ऊपर 8 बचेगा। लेकिन उल्टा जब भी घटाएंगे तो चिन्ह सहित, यानी माइनस था तो माइनस लिख देंगे जब भी उल्टा घटाएंगे। ठीक, उल्टा घटा दिए तो माइनस आ गया। अब देखिए 8 8 सेम सेम है
तो कट जाएगा। ऊपर 8 कम 8 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। अब देखिए 1 1, लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे। इन दोनों का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा भिन्न का घटाना। अब हम चलते हैं भिन्न के गुणा की तरफ। तो दोस्तों सीखते सीखते अब हम आ गए हैं भिन्न के गुणा की तरफ। भिन्न का गुणा कैसे किया जाएगा, देखिए इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसमें क्या रूल है, देखिए सबसे पहले आप ऊपर नीचे देखेंगे, अगर कट रहा है तो काटेंगे। ऊपर नीचे देखेंगे, कट रहा है तो काटेंगे। अगर नहीं कट रहा है तिरछे तिरछे पर देखेंगे, अगर कट रहा है तो काटेंगे। तिरछे तिरछे पर कट रहा है तो काटेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर नीचे देखेंगे, काटेंगे। अगर कट जाएगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। पहले ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे तो कट रहा है 4 के पहाड़े से। 4 का एक बार, 4 एक कम 4, और इधर 4 दूना 8। ऊपर 2 बचा, नीचे 1 बचा। फिर देखिए ऊपर नीचे काटेंगे। सबसे पहले ऊपर नीचे, अगर ऊपर नीचे नहीं कटेगा तो तिरछे तिरछे पर काटेंगे। ठीक, चलिए इधर काट लीजिए। ये कट रहा है हमारा 3 एक कम 3, और 3 दूनी 6। ये भी तो कट रहा है, तो जो कट रहा है उससे काट देंगे। अब ऊपर बचा है हमारा क्या, 2, और नीचे क्या बचा है, 1। यहाँ पर सबसे पहले गुणा का यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। फिर 2 बचा है ऊपर, और नीचे 1। ये दोनों कट के बचे हैं। अब देखिए अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है तिरछे तिरछे पे, नहीं कट रहा है। जब नहीं कटेगा तो आपको करना क्या है, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में, और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में। चलिए ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में, यानी 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। नीचे 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसका इसमें भाग दे देना है, क्योंकि कटेगा नहीं ऊपर नीचे, तो भाग दे देंगे तो 4 आएगा। तो 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम सेकेंड नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में क्या है, अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है तो तिरछे तिरछे पे एक बार ट्राई करेंगे। अगर तिरछे पे कट रहा है तो काट देंगे। ठीक, तो चलिए ऊपर नीचे सबसे पहले देखते हैं। यहाँ कट रहा है तो 2 एक कम 2 एक बार कटा, और यहाँ पर 2 चौके 8, 4 आया। यहाँ पर भी देख लेते हैं, 3 एक कम 3, और यहाँ पर 3 तियाँ 9 हो गया। ऊपर कितना बचा है दोस्तों, ऊपर 1 बचा है, बटे में यहाँ पर कट के 4 बचा है। गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। फिर कट के कितना बचा है, ऊपर 1 और नीचे 3 बचा है। चलिए अब कटेगा कुछ, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछे तिरछे पर भी नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो हमने क्या बताया आपको, ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12। अब देखिए 1 तो ऊपर है, 12 नीचे है, तो आप भाग करोगे तो दशमलव में आ गया। इससे अच्छा क्या है कि यहीं पर हम आंसर लिख देते हैं। जब देखिए ऊपर वाला छोटा हो नीचे वाला बड़ा, तो दशमलव में आएगा, तो आप ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। इसमें क्या था कि बड़ा ऊपर था और नीचे छोटा था, इसलिए भाग में आ गया। ठीक, चलिए अब हम तीसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे नंबर सवाल में क्या है, इसे भी उसी तरह से करेंगे। ऊपर 10 है, नीचे 20, ऊपर 20 नीचे 30। अब करना क्या है, सबसे ऊपर नीचे देखेंगे, अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देना जरूरी है यहाँ पर, जब भी किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 हो और उसके बटे में भी लास्ट में संख्या 0 हो अगर लास्ट में, तो 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक, इसमें भी देखो लास्ट में ऊपर वाले अंश में 0 है, हर में भी लास्ट में क्या है 0 है, तो 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो। तो बचा कितना है 1, तो आप लिख दोगे 1। नीचे कितना बचा है बट्टे में 2, तो आप लिख दोगे 2। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा दोगे। ऊपर बचा है 2 और नीचे बचा है 3। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है,
यहाँ पर देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं। एक बार हम तिरछे तिरछे पर ट्राई करेंगे। 1 से 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 से 2, हाँ कट तो रहा है, तो इसे भी काट देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2। चलिए ऊपर कितना बचा है 1, नीचे कट के कितना बचा है 1, और गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह। ये 2 कट के कितना बचा है 1, 3 यहाँ पर नीचे बचा है। अब कुछ कटेगा नहीं तिरछे तिरछे पे, तो सिंपल आपको ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1, 1 का 3 में गुना करेंगे तो 3। देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ पर छोटी, जैसे ये वाला था, तो इसी को आप आंसर लिख देंगे। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें भी लास्ट वाली संख्या में क्या है 0, लास्ट वाली संख्या में 0, तो 0 से 0 कैंसिल, इसमें भी 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा है 5 और नीचे 6 बचा है। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर 8 बचा है, नीचे 6 बचा है। चलिए ऊपर नीचे कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसमें ट्राई करेंगे, हाँ कट रहा है। 2 चौके 8 और 2 तियाँ 6। चलिए ऊपर वाला ये वाला तो कटा नहीं, तो जो नहीं कटा उसे हम ऐसे उतार देंगे, नीचे 6। इसमें क्या है 4 बचा है और नीचे 3 बचा है। देखिए दोस्तों, अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तिरछे पर एक बार ट्राई करेंगे। ये नहीं कट रहा है, ये वाला तो कट रहा है, काट देंगे। 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6। ऊपर 5 बचा है, जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे। नीचे 3, जब नहीं कटेगा तो गुना कर देंगे। फिर ऊपर कट के 2 बचा है और नीचे 3। चलिए अब कुछ कटेगा नहीं, तिरछे तिरछे ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले में और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले में। 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 तियाँ 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कटेगा नहीं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों भिन्न का गुना। अब हम लास्ट स्टेप में चलेंगे, यानी भिन्न के भाग की तरफ। अब लोग लास्ट तक बने रहिए। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं लास्ट स्टेप में, भिन्न के भाग की तरफ। देखिए इसमें आपको करना क्या है, स्टार्टिंग में आपको समझना है, बस थोड़ा सा नियम थोड़ा यहाँ पर चेंज है। सबसे पहले आपको ये एक फैक्टर है पूरा, ये वाला एक फैक्टर है, इसको आपको सबसे पहले उतारना है। 2/4 है, आप ऐसे उतार देंगे। ठीक, अब आपको थोड़ा सा समझना है, ये भाग है, भाग को हम गुना में चेंज करेंगे। भाग है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। अब जब भी भाग को गुना में परिवर्तित करेंगे तो नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी यहाँ पर, और ऊपर जो है ऊपर वाला नीचे चलाएगा, यानी रिप्लेस हो जाएगा। तो 3 नीचे है तो हम 3 को कहाँ ले जाएंगे ऊपर, और 6 ऊपर है तो 6 को हम ले आएंगे नीचे। ठीक, अब ये बिल्कुल जो बताया हमने गुना पीछे इससे उसी की तरह हो गया है, भिन्न के गुना की तरह। अब ये भाग वाला सिस्टम ख़त्म। चलिए सबसे पहले हमने बताया आपको, जब भी भिन्न का गुना रहे तो ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो काटिए। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। चलिए काट लीजिए इसे भी। 3 एकम 3 और 3 दूना 6, कटा ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। चलिए अब आपको करना क्या है, अब तो कटेगा नहीं ऊपर नीचे तिरछे तिरछे, तो ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1, 2 का 2 में गुना करेंगे तो 4। अब ये कटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों ये वाला भी उसी तरह से होगा। सबसे पहले एक फैक्टर को हमें ऐसे ही लिख देना है, 4 और 5 6। भाग को हमने बताया गुना में कन्वर्ट करना है, तो जब भी गुना में कन्वर्ट होगा तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। चलिए
10 नीचे है तो 10 को हम ऊपर करेंगे, 5 ऊपर है तो 5 को हम नीचे कर देंगे। अब कुछ कटे तो सबसे पहले काट लीजिए ऊपर नीचे से। तो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 5 एकम 5 और 5 दूना 10। चलिए ऊपर तो हमारा 2 बचा है, नीचे 3 बचा है, फिर गुना का चिन्ह है, फिर ऊपर कितना बचा है 2, फिर 1। ठीक, अब देखिए, अब ऊपर नीचे कट रहा है, सॉरी ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, तिरछे तिरछे पर भी नहीं कट रहा है। जब भी ना कटे तो ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 2 का 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 का 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3। अब कटेगा नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। तीसरा नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देखिए ये इसमें भी देखिए 0 0 है। ऐसे डायरेक्ट आपको काटना नहीं है भिन्न के गुना की तरह। सबसे पहले एक फैक्टर को हमें ऐसे लिखना है, यानी 20/40 को ऐसे ही लिखना है। फिर भाग को हम क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट। तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नीचे। 10 नीचे है तो 10 को हम ऊपर कर देंगे, 30 ऊपर है तो 30 को हम नीचे कर देंगे। चलिए, मैंने बताया जब भी लास्ट संख्या 0 हो तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक, चलिए इसके आगे ऊपर 2 बचा है, नीचे 4 बचा है। गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह लगा देंगे। फिर ऊपर 1 बचा है, नीचे 3, पूरा 0 कैंसिल हो चुका है। ठीक, अब सिर्फ नंबर्स बचे हैं बस। तो अब आप इसमें देखिए, ऊपर नीचे कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। 1 यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 दूनी 4 आया। ठीक, यहाँ पर तो नहीं कट रहा है, तो आप ऐसे बराबर करके ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है। फिर गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह आप ऐसे लगा देंगे। फिर 1 बचा है और ये 3 बचा है। चलिए गुना कर दीजिए, क्योंकि अब कटेगा नहीं तो ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, नीचे वाले का गुना नीचे वाले में। 1 का 1 में गुना करेंगे तो 1, 2 का 3 में गुना करेंगे तो 2 तियाँ 6। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब कटेगा नहीं। ठीक, अब नहीं कटेगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखिए चौथे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या है, इसको भी उसी तरह से करना है। एक फैक्टर को हमें, यानी अंशवहर को ऐसे ही लिखना है, 50/10। इसको हमें गुना में कन्वर्ट करना है, भाग को हमने बताया। तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 30 ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे था ना, और ये वाला नीचे चला आएगा। चलिए, जब भी मैंने बताया लास्ट में 0 हो, लास्ट में 0 तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ऊपर बचा है 5 और नीचे बचा है 1। गुना का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह लगा देंगे। ऊपर बचा है 3 और नीचे बचा है 6। चलिए, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। 3 का 1 में गुना करेंगे 3 एकम 3, और 3 का 2 में गुना करेंगे 3 दूनी 6। अब कटेगा नहीं तो ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले में, यानी कि 5 का 1 में गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 1 का 2 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2। अब कटेगा नहीं ये भी, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए दोस्तों, ये हमने आपको एक ही वीडियो में भिन्न का गुना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव सब आपको एक ही वीडियो में बता दिया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, जहाँ भी आपको डाउट हो। और अगर आपको या आपके फ्रेंड कोई भी हो जिसे नहीं पता, उसके पास शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।